ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि परमात्मा की क्या आश हम बच्चों में है। आज बहुत सुंदर परमात्मा ने अपनी आशा व्यक्त की। वह हम बच्चों को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं, इसलिए तो आए हैं। किसी भी पिता को सदैव यही आश होती है कि मेरा बच्चा श्रेष्ठ बने, बहुत आगे बढ़े और मेरे जैसा हो। हर पिता को यह नाज होता है कि मेरा बेटा मेरे समान है, मेरे जैसा है। उसी प्रकार परमात्मा भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान संपूर्ण और संपन्न बने। तो हमें सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में संपूर्ण बनना है। सर्व कला माना विभिन्न कलाओं की बात नहीं है, परंतु यह संपूर्णता की डेफिनेशन है। जैसे पूनम के दिन जब हम चांद को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि 16 कला से खिला हुआ संपूर्ण चांद है। उसी प्रकार जब कन्या शादी के लिए तैयार होती है तो कहते हैं 16 श्रृंगार है। उसी प्रकार आत्मा जब अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में होती है तब कहते हैं कि वह सर्व गुणों से संपन्न है और साथ ही साथ सर्व गुणों में संपन्न बनना है। हर आत्मा में हर प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कि हर्षित मुक्ता, धैर्यता, सहनशीलता, प्रेम, शांति, आनंद, खुशी, ये सारे गुण हैं। और हमने पहले भी समझा है कि आत्मा सतोगुणी है। आत्मा में मूल स्वरूप से 7 गुण हैं, तो वो तो हर आत्मा में है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें गुण है। हाँ, ये हो सकता है कि परसेंटेज हो, किसी में 60% हो तो किसी में 20% हो, किसी में 10% हो और किसी में 90% हो। तो वो डिपेंड करता है कि उस आत्मा ने अपने गुणों को कितना निखारा है, कितना उसको साकार स्वरूप में लाया है, अर्थात कर्म तक लाया है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम आत्माएं जो मूल सतोगुणी है, इसको कहते हैं कोर वैल्यूज। हर आत्मा की 7 कोर वैल्यूज हैं। उसके बाद आती है डिवाइन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज। तो ऐसी अनेकों प्रकार के वैल्यूज हैं जिसको मनुष्य अलग अलग रूप से जानते हैं, परंतु जो कोर वैल्यूज हैं वो 7 वैल्यूज हैं जो आत्मा उसका स्वरूप है। तो उसमें हम संपन्न बने। हम थे ही, फिर कहाँ कर्मों के हिसाब में भूल गए या कहाँ वो वैल्यूज गुम हो गई, हमें उसे वापस धारण करना है। तो उसमें संपन्न बनना है और आत्मा को अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित करना है। उसके लिए विशेष पुरुषार्थ आज जो परमात्मा ने बताया वह है कि सबसे पहले हमें अटेंशन रखना है अपने संकल्पों पर। हमारे संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प अर्थात क्या? श्रेष्ठ संकल्प अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। हर आत्मा के प्रति पॉजिटिविटी हो। हर आत्मा के लिए हम अच्छा सोचें। अगर कुछ नहीं आता हो सोचना तो एक बात तो सोच सकते हैं ना। हर व्यक्ति को देखते हुए, हर आत्मा के संपर्क में आते हुए हमें केवल एक ही संकल्प करना है कि इनका भला हो। ये एक काम तो कर सकते हैं और इसी से आप देखना आपके संकल्पों में बहुत परिवर्तन आएगा। जो संकल्प व्यर्थ चलते थे, नेगेटिव चलते थे, हमारे कंट्रोल में नहीं थे, परंतु
जब हम यह संकल्प दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे कि इनका भला हो, इनका श्रेष्ठ हो, तो यह संकल्प हमें रिटर्न में बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। जब हमारा संकल्प रूपी बीज श्रेष्ठ होता है तो उसके परिणाम बहुत श्रेष्ठ आते हैं। तो एक अटेंशन रखना है श्रेष्ठ संकल्प का। तो आज से हम तय करेंगे जिसके भी बारे में सोचे उनका भला हो। चाहे कोई व्यक्ति कुछ और बात बता रही है, लेकिन हमें निरंतर रूप से मन में यही संकल्प करना है कि इनका भला हो। दूसरी बात, हमारे श्रेष्ठ बोल हो, क्योंकि बोल पर तो बहुत असर होता है। सामने वाले को बोल ही तो याद रहते हैं। बोलने वाला भूल जाता है, सुनने वाला कभी नहीं भूलता, उसको सालों साल याद रहता है। अगर आपने किसी को एक शब्द भी कहा हो कि ये बहुत अच्छा है, अर्थात कोई ड्रेस पहना हो और आपने बोल दिया हो कि ये बहुत अच्छा ड्रेस है, तो जब तक वो ड्रेस रहेगा, जब तक वो व्यक्ति उस ड्रेस को देखेगा, आपके शब्द उसको तुरंत याद आएंगे। अगर आपने नेगेटिव भी बोला होगा तो वो याद आएगा। इसलिए बोल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें यह अटेंशन रखना है कि जिसके भी बारे में हम बोले, अच्छा बोले, श्रेष्ठ बोले। और इसलिए कहते हैं कि जो बहुत कम बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, उनके बोल को महावाक्य कहा जाता है। उनके बोल वरदानी बन जाते हैं। बोल में इतनी क्षमता है कि आप किसी को कुछ कहेंगे कि आपका भला हो, कल्याण हो, आप सफल हो जाओ, और वो हो जाएंगे। पर वह तब है कि जब 100% हमारी वाणी पॉजिटिव हो, तब वो शक्ति हमारी वाणी में आती है। तो आज से क्यों नहीं हम सब स्टार्ट करें कि हमारे शब्द पॉजिटिव हो। किसी को हमें ना नहीं कहना है, परंतु हाँ में जवाब देना है। अगर ना भी कहना हो तो भी उतनी सुंदरता से, जैसे कि वो सेंटेंस ही अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को चेक करना है, चेंज करना है, अटेंशन देना है। फिर बात आती है हमारे कर्मों पर। तो कर्म भी तो श्रेष्ठ करने हैं। परमात्मा ने जो भी हमें श्रीमत दी है कर्मों के बारे में, वो कर्मों की श्रीमत ध्यान में रखना है। सबसे पहला कहा है कि जब हम कर्म करें तब स्मृति हो कि मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म करती हूँ। मैं तो केवल करणहार हूँ। करण करावनहार तो परमात्मा है। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। दूसरा कि हमारे कर्म सुखदायी हो। हमारे कर्म पर किसी का चिंतन नहीं चलना चाहिए। अगर किसी का चिंतन चलता है, अर्थात हमारे कर्मों में कहाँ कुछ कमी है, और इसलिए उसको परफेक्ट कर्म नहीं कहा जाता। जब कर्म करते योग करेंगे तो कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात हमारे कर्मों में कुशलता लाने का आधार वह योग है। और इसलिए हर कर्म परफेक्ट होगा, हर कर्म एग्जाम्पल होगा, हर कर्म परमात्मा के गुणों का सैंपल होगा, हर कर्म परमात्मा की आज्ञा अनुसार होगा। तो वह है श्रेष्ठ कर्म। और चौथा है श्रेष्ठ संबंध और संपर्क। यूजुअली संबंध में हम क्या करते हैं, जैसे को तैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन नहीं, कोई कैसा भी आपको रिस्पॉन्ड करे, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। और इसलिए परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई आपकी ग्लानि करता है तो आप उसे गुण माला पहनाओ। कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसे मित्र समझ करके
उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो, क्योंकि आज कमी पेशी बताने वाला कौन है? लोगों को स्पेशल साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर पूछना पड़ता है कि क्यों मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, मेरे में क्या कमी है। तो ये निंदक कितने अच्छे हमारे मित्र हैं, जो हमें सही हमारी कमी बताते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई क्रोध भी करता हो, आप उस पर फूल बरसाओ। ये है संबंध, क्योंकि संबंध कोई एक दिन का नहीं होता है। हमारा संबंध तो जन्मों जन्म का है, क्योंकि जिन आत्माओं के साथ हमारा आज संबंध व संपर्क है, उन आत्माओं से अलग अलग जन्मों में, अलग अलग रूप में हम मिलते आए हैं, क्योंकि उन्हीं से तो हिसाब किताब है। तो उन हिसाब किताब को सेटल करना है। इसलिए अभी तक जिसने जो कुछ भी किया हो या कर रहा हो, लेकिन मेरे तरफ से मुझे बहुत अच्छा संबंध निभाना है। जिस संबंध में स्नेह हो, जिस संबंध में सुख हो, जिस संबंध में अपनापन हो, और वह तब संभव होगा जब हम उन सभी को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, क्योंकि आत्मा के नाते हम सब एक परिवार के हैं। तो ये ब्रिज बन जाएगा आत्माओं के साथ। तो ये चारों ही बातें, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संबंध संपर्क के माध्यम से हमें अपनी आत्मा को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। और आज परमात्मा ने बहुत सुंदर हमें वरदान दिया कि हमें कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन गति सदगति का फैसला लेना है और दुख हरता सुख करता बनना है। हम जो भी कर्म करते हैं उसकी गति को जानना है। क्या वह गति सदगति की ओर है, या वह गति दुर्गति की ओर है, या वह गति ठहर गई है? ये अवश्य हमें चेक करना है। कभी देखने में हम सफल दिखाई भी देते हैं, परंतु आंतरिक रूप से हमारी उन्नति नहीं होती। अगर किसी को हम धोखा देकर सफल हो भी जाते हैं, लेकिन वह वास्तविक सफलता नहीं है। किसी को दुख पहुंचाकर अगर हम श्रेष्ठ कर्म लोगों के सामने कर भी ले, लेकिन वह श्रेष्ठ कर्मों के खाते में नहीं आता है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म वह है जो हम दुख हरता सुख करता बने, क्योंकि हमारे पिता का भी तो यही गायन है। परमात्मा को भी तो यही कहते हैं कि वह दुख हरता सुख करता है, और उसके बच्चे दुख करता कैसे हो सकते हैं? तो हमें यह अटेंशन रखना है कि हमारा हर कर्म सुख देने वाला हो, जिससे हमारी सद्गति का फैसला होगा। और साथ ही साथ परमात्मा ने बहुत सुंदर अटेंशन की बात सुनाई कि हम योग तो सभी करते हैं, लेकिन अगर योग में व्यर्थ चिंतन चलता है तो उसको योगी नहीं कहा जाता, उनको योद्धे कहा जाता, क्योंकि मन ही मन युद्ध चल रही है अपने विचारों के साथ। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें योद्धा नहीं बनना है, हमें तो योगी बनना है। तो ऐसे आज परमात्मा ने बहुत श्रेष्ठ बातें सुनाई कि हमारे जीवन में अगर हमें संपन्न और संपूर्णता की मंजिल पर चलना हो, तो हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ बोल बोलने हैं, श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ संबंध संपर्क में आना है। साथ ही साथ कर्मों की गुह्य गति को जानकर गति सद्गति का फैसला कर हमें दुख हरता सुख करता बनना है, और साथ ही साथ योगी बनना है, योद्धे नहीं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में प्रकाश का बिंदु, जो चैतन्य आत्मा है,
उसको विजुलाइज करो। मैं आत्मा परमात्मा पिता का बच्चा हूँ। मेरे पिता परमात्मा की श्रेष्ठ आशा है, शुभ आशा है कि मेरा बच्चा संपन्न संपूर्ण बन जाए। मुझ आत्मा के भी जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है। तो आओ आज से हम अपनी इस जीवन यात्रा में अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो श्रेष्ठ संकल्प करते सर्व का भला हो। श्रेष्ठ बोलना है, कल्याणकारी बोलना है और सुखकारी कर्म करते हमारे संबंधों को सुमधुर बनाने हैं। जो भी संपर्क में आए उनको अपने जीवन के एग्जाम्पल से श्रेष्ठ कर्मों का सैंपल क्या होता है वह दिखाना है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य लिखता है। मेरे बोल महावाक्य हो। वाणी ऐसी हो जो सर्व के दुख हर सके और उन्हें सुख की अनुभूति करा सके। परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि संसार में सर्व सुखी हो, सर्व खुश हो, सर्व का भला हो। ओम शांति शांति शांति।